में मौत। सुनने में डरावना लगता है, लेकिन ये सच है कि दुनिया भर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लोग सोते सोते हमेशा के लिए सो गए। क्या वजह है? नींद, जो शरीर को आराम देती है, कभी कभी मौत का कारण बन जाती है। आज हम आपको बताएंगे नींद में मौत के पीछे की बीमारी, आंकड़े और सावधानियां जो आपकी जान बचा सकती हैं। अमेरिका और यूरोप में हुए अध्ययनों के मुताबिक जो लोग 5 घंटे से कम या 9 घंटे से ज्यादा सोते हैं, उनमें अचानक मौत का खतरा 40 से 50% तक बढ़ जाता है। स्लीप एपनिया जैसी बीमारी वाले लोगों में तो ये खतरा और ज्यादा होता है। एक अध्ययन में पाया गया है कि गंभीर स्लीप एपनिया वाले करीब 19% मरीजों की मौत नींद में हुई। सबसे चौंकाने वाली बात, आधे से ज्यादा अचानक कार्डियक डेथ यानी हार्ट अटैक रात 12 से सुबह 6 के बीच हुए। एक मेटा विश्लेषण में दर्शाया गया है कि सामान्य नींद जो 7 से 8 घंटे है, उसकी तुलना में बहुत कम नींद यानी कि 5 घंटे से कम सोने वालों में मृत्यु का जोखिम लगभग 12% अधिक है और बहुत ज्यादा यानी कि 9 घंटे से ज्यादा सोने वालों में लगभग 30% से ज्यादा। आमतौर पर शरीर इसके संकेत पहले से ही देता है, जैसे तेज खर्राटे, नींद में हांफना, सुबह थकना या फिर सिर दर्द। अगर इन्हें अनदेखा किया जाए तो धीरे धीरे घातक बन सकता है। फिर सवाल ये कि क्या कोई व्यक्ति सोते समय जान सकता है कि उसकी सांस रुक रही है? तो इसका जवाब है कि खुद हम नहीं जान सकते, लेकिन परिवार के सदस्य देख सकते हैं कि व्यक्ति कुछ सेकंड के लिए सांस लेना बंद कर देता है और फिर झटके से सांस लेता है। ये स्लीप एपनिया का संकेत है। यहाँ आपको बता दें कि हमेशा खर्राटे लेना खतरनाक नहीं होता, लेकिन अगर खर्राटों के बीच सांस रुकती है या दिन में नींद आती है तो ये गंभीर संकेत है। अब आपको बताते हैं कि बीमारी क्या है और कैसे होती है। डॉक्टर बताते हैं कि नींद में मौत के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है सडन कार्डियक अरेस्ट यानी दिल की धड़कन का अचानक रुक जाना। दूसरा बड़ा कारण है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। इसमें सोते वक्त सांस कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है। बार बार ऐसा होने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, दिल पर दबाव बढ़ता है और कई बार यही मौत की वजह बन जाता है। कई मामलों में एपिलेप्सी, फेफड़ों की बीमारी या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों के कारण भी नींद में दम घुटने से मौत होती है। किन लोगों में खतरा सबसे ज्यादा है? अगर आपको तेज खर्राटे आते हैं, दिन में बहुत नींद आती है या सोते समय सांस रुकने जैसा लगता है तो सावधान रहें। हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा, शुगर या हार्ट डिजीज वाले लोगों में ये खतरा कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही जो लोग लगातार नींद का पैटर्न बिगाड़ते हैं, कभी देर रात तक जागना, कभी पूरा दिन सोना, उनमें भी मौत का रिस्क ज्यादा हो जाता है। क्या सावधानी रखें? नींद में मौत के खतरे से बचने के लिए सबसे जरूरी है नियमित और संतुलित नींद। हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद लें। अगर खर्राटे या सांस रुकने जैसी परेशानी है तो डॉक्टर से स्लीप एपनिया की जांच करवाएं। वजन नियंत्रित रखें, धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं और सोने का समय हर दिन लगभग एक जैसा रखें। दिल या फेफड़ों की बीमारी है तो नियमित जांच जरूर कराएं। साथ ही सोने की स्थिति का भी ध्यान रखें। पीठ के बल सोने से बचें, क्योंकि पीठ के बल सोने से गला दबने की संभावना बढ़ती है। स्लीप एपनिया वाले लोगों के लिए करवट लेकर सोना सबसे सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि समय रहते इलाज ही बड़ा बचाव है। नींद अगर सुकून से भरी है तो शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रहते हैं, लेकिन अनियमित नींद तनाव और बीमारी इसे जानलेवा भी बना सकते हैं। इसलिए अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि समय पर उठाया गया एक कदम आपकी जिंदगी बचा सकता है। इसलिए खर्राटे को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कभी कभी ये सिर्फ आवाज नहीं, एक चेतावनी भी होती है। अपने शरीर के सिग्नल को सुनिए और जरूरत हो तो डॉक्टर से बात कीजिए, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है और सही नींद ही असली राहत है। अपनी अगली वीडियो में हम आपको स्लीप एपनिया के बारे में विस्तार से बताएंगे।